गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए ट्रायंगल्स का डिस्कशन करेंगे। ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज द ट्रायंगल्स। पहला डिस्कशन है व्हाट इज द ट्रायंगल, फिर दूसरा है हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, तीसरा डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब त्रिभुज, त्रिभुज हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज की 3 साइड्स होती हैं। तो पहली कंडीशन, ट्रायंगल है 3 साइड्स। ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, इसके 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल हैज 3 वर्टेक्स, इसकी 3 शीर्षक होते हैं। राइट, अब 3 एंगल हो गए। अब साइड क्या हुई 3, ए बी बी सी और सी ए। एंगल क्या हुए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। वर्टेक्स क्या हुआ, ए बी और सी, 3 पॉइंट्स। तो इसमें हर चीज 3 होती है। अब अगर इसका मिड पॉइंट भी निकालें, क्या निकालें, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब मध्य का, मध्य का। तो ये भी 3 होंगी। देखो ए बी की हमने ले लिया पी, ये ले लिया क्यू और ये है सी। ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो ये भी 3 होंगी। कौन सी, ए क्यू बी पी आर और तीसरी है सी पी। हर चीज मैंने कहा कुछ भी निकालें। तो ये है ट्रायंगल। कोई शक। अब ट्रायंगल पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ध्यान रखना दोस्त, ट्रायंगल के तीनों कोनों का भी पहले बता देता हूँ। टोटल होता है 180। क्या होता है, 180। ये याद होने चाहिए। ये ट्रायंगल का बेसिक है। कोई शक। अब आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले का चित्र यहाँ बनाते हैं पीछे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। याद रखना दोस्त, इसकी ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। इसकी साइड ए बी सी, ए बी बराबर होगी बी सी के और बी सी होगी सी के, तीनों बराबर। इसी तरीके से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इसका मतलब 180 3 बाहु, तो ये 60 डिग्री का एंगल आता है। कोई शक नहीं। ये इसकी कंडीशन से याद रखना। राइट। और साइड को हमेशा क्या कहेंगे, एस। क्या कहेंगे, एस। और एंगल को कहेंगे ए। क्लियर। ये याद रखना। एस का मतलब है भुजा, भुजा का मतलब है साइड, ए का मतलब है कोण और इसे कहते हैं एंगल। इज दैट क्लियर। कभी भी कुछ भी पूछूं, ये चीज़ें आपके दिमाग में टिप्स की तरह याद होने चाहिए। आप इधर हो जाओ थोड़ा, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। इधर हो जाओ। राइट, पहला हो गया क्लियर। तो 2 चीज क्लियर हो गई। दूसरा होता है सेकंड। क्या हुआ, आइसो स्केल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं इक्वल होती है। क्या होती है दोस्त, इक्वल। 2 इक्वल होगी। ये और ये इक्वल है, ये अलग है, ए बी सी। इसमें क्या होगा, एंगल ए बी और ए सी इक्वल है।
क्या है? इक्वल। इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर है। अब इनका बेस एंगल इक्वल होंगे। क्या होंगे? बेस एंगल। जहाँ ये साइड, जो साइड इक्वल होती है, ये तीसरी साइड पे जहाँ भी एंगल बनाएगी वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये साइड इक्वल होती तो ये दोनों एंगल इक्वल होते, क्योंकि यही तो बना रही है। जहाँ भी ये एंगल बनाएंगे तो क्या हुआ? एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या होंगे? इक्वल, बराबर होंगे। कोई शक? एनी प्रॉब्लम? तो इसमें क्या कंडीशन हुई? ये मान लो एक्स का, ये एक्स का और ये वाई, तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई 180 डिग्री हुई, तो ये करे 2x प्लस वाई 180 डिग्री। कर सकते हो? ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। कोई शक? कोई प्रॉब्लम? पूछ। अब इसे आप स्केलर ट्रायंगल भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं विषम भाव त्रिभुज। तो ये, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम पहले वाले को ही कह सकते हैं। कोई शक? अब आता है चौथा। चौथा पॉइंट क्या हो गया? राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में भी क्या हो सकता है? आइसोस्केलर, स्केलर। स्केलर तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती है। अब ए बी और ये सी, लेकिन क्या? 90 डिग्री। तो इसमें क्या होता है? वन एंगल, इसे कहते हैं सम बाहु, सॉरी सम कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें वन एंगल, एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। जो 90 डिग्री का होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी भुजा, जिसे हाइपोटेनियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस भी कहते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। जो 90 डिग्री का जहाँ एंगल है, इसके ऊपर वाले को लंब या परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। इसे बेस कहते हैं या आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। कोई शक? अब जब एंगल, इसमें क्या है? जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा उसके अकॉर्डिंग टू है। अब देखो, अगर ये 30 का है, ये 60 का है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई? एसी, एसी हुई। और सबसे छोटी भुजा कौन सी हुई? ए बी सी, क्योंकि इसके सामने सबसे छोटा एंगल है सी। अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, और एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। नहीं क्लियर? ये लॉजिक आज तक नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझ में आई? अगर बड़ी भुजा है तो एंगल भी बड़ा होगा। समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये मैंने नोट में लिख दिया। राइट? अगर भुजा छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा है। इधर क्लियर? अब हाँ जी बोलो। पुश कर दे। 5 हुआ। इसमें एक फॉर्मूला और याद रखो। इसमें क्या होता है? बड़ी भुजा